कंट्रोलिंग सिस्टम पढ़ रहे थे हम। क्या मुंह तुम्हारा शांत नहीं रह सकता है? कंट्रोलिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं बताओ तुम ही। हैं? क्या करने आते हो फिर? टाइम पास करने? सामने लिखा वो भी नहीं देख के बता पा रहा है? कंट्रोलिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? दो तरीके के। कौन कौन से? एक होता है ग्रेविटी और एक होता है कौन सा? स्प्रिंग। एक होता है ग्रेविटी कंट्रोल और एक स्प्रिंग। कल तो पढ़ाया था। कल का पढ़ाया आज याद नहीं है, बातें करनी तुम्हें बड़ी बड़ी हैं। कितने तरीके के होते हैं? एक होता है ग्रेविटी कंट्रोल और एक होता है स्प्रिंग कंट्रोल। ठीक है। जैसे पॉइंटर है, इस पॉइंटर को चलाने के लिए कौन से बल की आवश्यकता पड़ती है? अरे पॉइंटर को चलाने के लिए कौन से बल की आवश्यकता पड़ती है? स्प्रिंग चलाएगा उसको। स्प्रिंग कंट्रोलिंग के लिए लिखा हुआ, उसके बाद भी स्प्रिंग चलाएगा उसको। हाँ। किसकी? सेल की। वाह। तुम बताओ सुमित, इसको चलाने के लिए कौन से बल की आवश्यकता पड़ेगी? हम्म पॉइंटर को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? डिफ्लेक्टिंग फोर्स की। किसकी? डिफ्लेक्टिंग फोर्स की। इस डिफ्लेक्टिंग फोर्स को कंट्रोल करने के लिए किसको लगाया जाता है? कंट्रोलिंग फोर्स। ठीक है। जैसे पॉइंटर है, इसको चलाने के लिए कौन सा लगेगा? डिफ्लेक्टिंग फोर्स। इसको कंट्रोल करने के लिए इसके विपरीत में इसको कहा जाएगा टीडी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और ये होगा कंट्रोलिंग। जहां पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क बराबर हो जाएंगे, पॉइंटर स्थिर हो जाएगा। पॉइंटर मूव नहीं करेगा। इधर से लगने वाला बल और इधर से लगने वाला बल बराबर हो जाएगा तो पॉइंटर क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। पॉइंटर को चलाने के लिए किस फोर्स की आवश्यकता पड़ती है? डिफ्लेक्टिंग फोर्स की। इसको विक्षेपित बल भी कहा जाता है। ठीक है। डिफ्लेक्टिंग फोर्स भी कहा जाता है इसको। चलो ठीक है। डिफ्लेक्टिंग फोर्स भी कहा जाता है, विक्षेपित बल भी कहा जाता है। पॉइंटर को क्या करना है? हमें डिफ्लेक्ट कराना है। ठीक है। पॉइंटर को चलाने के लिए ये करंट और वोल्टेज के आधार पर डिफ्लेक्ट करेगा। उसको कंट्रोल करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? कंट्रोलिंग फोर्स का। कंट्रोलिंग फोर्स कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक होता है ग्रेविटी कंट्रोल और एक होता है स्प्रिंग कंट्रोल। ग्रेविटी कंट्रोल में इस तरीके से हम कंट्रोल का वेट लटका देते हैं। एक ये क्या है? वेट। ठीक है। यहाँ पर क्या लटका हुआ है? एक वेट लटका हुआ है। इसका काम क्या है? पॉइंटर के मूवमेंट को कंट्रोल करना। ठीक है। जिससे वो बहुत तेजी से मूव करके दीवार से टकरा के टूट ना जाए। ठीक है। उसके बाद इस कंट्रोलिंग वेट को बैलेंस करने के लिए हमने एक और वेट लगाया है जिसका नाम क्या है? बैलेंस वेट। ठीक है। इस कंट्रोलिंग वेट को बैलेंस करने के लिए हमने कौन सा वेट लगाया है? बैलेंस वेट लगाया है। ठीक है। जो ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम होता है, इसको केवल हम कहाँ उपयोग कर सकते हैं? वर्टिकल पोजीशन में। कहाँ पर उपयोग हो सकता है? केवल वर्टिकल पोजीशन में यूज हो सकता है। और इसमें जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है टीसी, वो समानुपाती होता है साइन थीटा के। कल भी बताया था मैंने। कंट्रोलिंग टॉर्क किसके समानुपाती होता है? साइन थीटा के समानुपाती होता है। और ग्रेविटी कंट्रोल का जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो वर्टिकल पोजीशन में ही उपयोग किया जा सकता है, केवल वर्टिकल पोजीशन में। ठीक है। मतलब इसको हॉरिजॉन्टल में यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है। ज्यादातर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो स्प्रिंग कंट्रोल्ड होते हैं। ठीक है। मोस्टली जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ज्यादातर ज्यादातर कौन से होते हैं? स्प्रिंग कंट्रोल होते हैं। स्प्रिंग काहे की बनी होती है? इसको हम किसी भी पोजीशन में उपयोग कर सकते हैं। स्प्रिंग काहे की बनी होती है? कल बताया था मैंने। काहे की बनी होती है स्प्रिंग? स्प्रिंग बनी होती है फॉस्फर ब्रॉन्ज की। काहे की बनी होती है? फॉस्फर ब्रॉन्ज की। ठीक है। स्प्रिंग काहे की बनी होती है? फॉस्फर ब्रॉन्ज की। और कौन सी स्प्रिंग होती है? मैंने कल बताया था, हेयर स्प्रिंग, या हम इसको स्पाइरल स्प्रिंग भी कहते हैं। ठीक है। एक स्प्रिंग ये ऊपर लगी है और एक ये नीचे लगी है। इसका काम क्या होता है? कंट्रोलिंग करने के लिए। ठीक है। इसमें जो कंट्रोलिंग टॉर्क टीसी होता है वो समानुपाती होता है किसके? थीटा के।
ठीक है। थीटा क्या है? डिफ्लेक्शन। थीटा क्या है? डिफ्लेक्शन कितना हुआ, ठीक है। पॉइंटर कितने डिग्री घूमगा उसके समानुपाती होता है। नेक्स्ट है हमारे पास दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले बात करें स्केल, तो अगर स्प्रिंग कंट्रोल है ना, तो स्प्रिंग कंट्रोल कहां पर उपयोग किया जाएगा? यूनिफॉर्म स्केल के लिए। काय के लिए? यूनिफॉर्म, एक समान स्केल। एक समान स्केल कल मैंने बताया था जिसमें गैप एकदम बराबर हो, जैसे इस तरीके से एक, इस तरीके से गैप क्या हो? बराबर हो। यदि गैप बराबर होता है तो उसको क्या कहते हैं हम? यूनिफॉर्म स्केल। और नॉन यूनिफॉर्म स्केल क्या होती है? शुरू में सिकुड़ी हुई रहेगी ऐसे, ठीक है। जैसे ये हो गया एक और ये होगा दो, एक से दो के बीच में कोई मेजरमेंट नहीं होगा, फिर तीन होगा, फिर ऐसे चार होगा, ठीक है, फिर इस तरीके से पांच होगा। तो स्टार्टिंग में सिकुड़ी हुई रहती है, इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्केल या क्रैम्प्ड स्केल कहा जाता है, ठीक है। इसकी जो स्केल होगी वो कैसी होगी? असमान होगी, ठीक है। ग्रेविटी कंट्रोल कहां पर उपयोग किया जाता है? जहां पर अनयूनिफॉर्म स्केल होती है वहां पर उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर इसको हम उपयोग कर रहे हैं तो हमारी स्केल नॉन यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। पोजीशन की बात करें तो इसका ओरिएंटेशन कैसा भी हो सकता है, किसी भी पोजीशन में उपयोग हो सकता है, ठीक है। किसी भी पोजीशन में उपयोग हो सकता है, लेकिन ये केवल किस में उपयोग होगा? वर्टिकल में उपयोग करें। कॉस्ट की बात करें तो स्प्रिंग कंट्रोल क्या होता है? महंगा होता है, क्योंकि स्प्रिंग जो है वो फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है, ठीक है। ये महंगी आती है। उसके बाद ये क्या होता है? सस्ता होता है, एक वेट ही तो लटकाना है इस पे, ठीक है। इसमें अब टॉर्क की बात करें तो इसका जो टीसी होता है वो समानुपाती होता है किसके? थीटा के। इसका जो टीसी है वो समानुपाती होता है किसके? साइन थीटा के, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ड्यूरेबिलिटी की, ठीक है। तो अफेक्टेड बाय एजिंग या फटिक, इसका मतलब ये है कि ये धीरे धीरे समय के साथ बूढ़ा हो जाएगा, ठीक है। इसका वो मतलब होता है आयु, आयु का प्रभाव पड़ता है। फटिक यानी कि मतलब होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, बार बार मोड़ना, ठीक है। बार बार यूज करने पर, बार बार मोड़ने पर स्प्रिंग का जो कंट्रोल है वो कम पड़ जाएगा। स्प्रिंग को बार बार मोड़ोगे तो एक समय के साथ उस क्या होगा? उसका टॉर्क कम हो जाएगा, ठीक है। एज के साथ एजिंग इफेक्ट होते हैं, एजिंग इफेक्ट में उसका जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो कम हो जाता है, ठीक है। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जितना वेट रहेगा वो जीवन भर उतना ही वेट रहेगा, उसमें वेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा ग्रेविटी कंट्रोल। तो सबसे अच्छा कौन सा है? स्प्रिंग कंट्रोल, क्योंकि इसमें स्केल क्या होती है? लीनियर होती है। लीनियर स्केल में मेजरमेंट, कम मेजरमेंट भी पॉसिबल, लेकिन नॉन लीनियर में स्टार्टिंग का मेजरमेंट पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि स्टार्टिंग में जिसकी स्केल होती है क्या होती है? वो असमान होती है, क्रैम्प्ड होती है, सिकुड़ी हुई रहती है, ठीक है। कल ये वाला पार्ट रह गया था हमारा टेस्टिंग पोटेंशियल। इस तरीके से कहीं पर यदि स्टार बना हुआ है, ठीक है, अगर सिर्फ स्टार बना हुआ है इस तरीके से, उसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि वो 500 वोल्ट तक के लिए टेस्ट किया गया है, 500 वोल्ट तक इसको उपयोग कर सकते हो। समझ में आई बात? कितने तक कर सकते हो? 500 वोल्ट तक उपयोग कर सकते हो। उसके बाद है, इस तरीके से दो लिखा है तो दो का मतलब कितना है? 2000। 500 से ऊपर कर सकते हैं 2000 तक, इसका मतलब 2000 तक। इसका जीरो का मतलब लिखा है इसमें टेस्ट ही नहीं किया गया है। जीरो मतलब इसका टेस्ट नहीं किया गया है, कोई टेस्टिंग नहीं की गई है इस पर, ठीक है। तो इस तरीके से जो स्टार बने होते हैं, इससे हम स्टार मार्क से क्या समझते हैं कि कितने वोल्टेज के लिए टेस्ट किया गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है? कितने वोल्टेज के लिए टेस्ट किया गया है ये बताता है। अब हम जो पॉइंटर होता है ना, पॉइंटर को क्विकली, जल्दी अपनी पोजीशन में लाने के लिए कौन से फोर्स का उपयोग करते हैं? डैम्पिंग फोर्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। पॉइंटर को अपनी, पॉइंटर को अपनी पोजीशन पर, अपनी पोजीशन पर जल्दी लाने के लिए, जल्दी लाने के लिए, जल्दी लाने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? डैम्पिंग
फोर्स का। पॉइंटर को चलाने के लिए कौन से फोर्स की आवश्यकता पड़ती है? डिफ्लेक्टिंग। कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग, उसके ऑसिलेशन को कम करने के लिए डैम्पिंग। ठीक है, जिससे वो क्या ना करे, ऑसिलेशन ना करे, उसके लिए किसका उपयोग करते हैं? डैम्पिंग का उपयोग करते हैं। ये पॉइंटर में इधर से बल लगा और इधर से बल लगा, ठीक है, तो ऑसिलेशन करने लगेगा।